नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं मतलब आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये भी बेहद खास होने वाली है। मैं आज अभी आपके पास आ रहा हूँ डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के शोरूम से। मेरे एक फ्रेंड हैं जो फरीदाबाद में, जिनका एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था और बोला था कि आप आइए और हमारी रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर है उसका आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके रिव्यूज़ लीजिए और आप अपने सब्सक्राइबर्स को बताइए कि इसके क्या रिव्यूज़ में आपको देखने को मिला और आप इसकी विश्लेषण करिए इस बाइक के बारे में। वो भी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में यही कहता आया हूँ, रॉयल एनफील्ड ने 350cc क्लासिक के बाद जो ये बाइक निकाली है मेटियोर 350, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बाइक साबित होने वाली है। और ये सिर्फ मेरे लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया और आज के एक्सपीरियंस में ये पूरी तरह से साबित हो गया। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग इट मीन्स एज सून एज यू हिट द इग्निशन बटन ऑफ रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350, आप महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं जो टेक्निकल एडवांसमेंट इनके इंजीनियर्स ने इसमें की है। और दोस्तों, जब तक आप उस बाइक को स्टार्ट करके लेके जाते हैं और लाके खड़ी करते हैं, आप किसी और माहौल में जी रहे होते हैं। मैंने वो एक्सपीरियंस किया आज। मैंने लगभग आधे घंटे तक उस बाइक को चलाया, तो सारे तरह के टेरेंस जो थे, सिटी के टेरेंस, मैंने उसमें चलाया। मैंने उसको ट्रैफिक में चलाया, उसको मैंने हाईवे पे चलाया, उसकी टॉप स्पीड भी मैंने देखी। तो एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें अभी मैं उसका पूरी तरह से एनालिसिस करूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने आज इस बाइक के अंदर देखा, वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आज इस बाइक के अंदर मुझे दिखाई दिया एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस वर्जन लाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, वो है इनके चेजेस का डिज़ाइन। चेजेस का डिज़ाइन आप ये समझ लीजिए एक स्पाइन होता है। तो दोस्तों, किसी भी बाइक की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड होती है उसके चेजेस से। ये चेजेस जो होता है ये बैकबोन होता है किसी भी बाइक का। अगर हमें ये देखना है कि ये बाइक कैसी स्टेबिलिटी दिखाएगी और किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, ये डिसाइड करता है उसका चेजेस। फॉर एग्जांपल, मैं इस बाइक को ले लेता हूँ। तो मैं अपनी ही इस बाइक से एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको देने की कोशिश करूँगा। आप अगर फ्रंट से देखें, यहाँ से हमारी चेजेस स्टार्ट होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखेंगे कि दो आपको डाउन ट्यूब्स दिखाई देती हैं। ये दो डाउन ट्यूब्स जो होती हैं, एक इस तरफ है, एक दूसरी साइड है, इनको बोलते हैं डाउन ट्यूब। और जो इसके बाद यहाँ से जो आगे की तरफ ये जाती है डाउन ट्यूब्स, वो इंजन को सपोर्ट करती है। नीचे की साइड आप देख सकते हैं, ये डाउन ट्यूब जाती है और इंजन के नीचे से होती हुई आती है। तो इंजन की जो बोल्टिंग होती है वो माउंटेड होती है इस डाउन ट्यूब पे। तो ये दो अगर ट्यूब आपको दिखाई दे रही हैं तो इसको बोलते हैं डबल डाउन ट्यूब। वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक या बुलेट देखते हैं, पुराने मॉडल की देखते हैं, नए मॉडल की देखते हैं, उनमें आपको एक सिंगल पाइप जाता हुआ दिखाई देगा इधर इंजन के सामने से, और वो नीचे की तरफ इंजन को सपोर्ट करता हुआ पीछे स्पाइन की तरफ चला जाता है और इसका सस्पेंशन जो है उसको सपोर्ट करता है। तो सिंगल ट्यूब अगर जा रही है उसको बोलते हैं सिंगल डाउन ट्यूब क्रेडल टाइप ऑफ चेजेस। आइए अब इन दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, और दोनों में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। तो दोस्तों, दोनों डाउन ट्यूब क्रेडल टाइप ऑफ जो मैंने आपको चेजेस बताए, ये आपने देखे, आपको समझ में आ गया होगा कि 350 में किस तरह का हुआ करता था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटियोर 350 में डबल डाउन ट्यूब क्रेडल टाइप का चेजेस इन्होंने दिया है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि बाइक की जो जनरेशन होती है ना, ये डिसाइड करता है। ये अगर सिंगल क्रेडल होगा, यानी सिंगल पाइप अगर मेरा यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होगा, अगर मैं हैवी ब्रेकिंग देता हूँ, सडनली मेरी बाइक चल रही है 120-100 किलोमीटर पर आवर और सडनली मैं ब्रेकिंग देता हूँ, जो बाइक मेरी चल रही है 120 की स्पीड पे जो चल रही है, जो इनर्शिया आएगा, बाइक का जो मोमेंटम आएगा, जो सडन फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इससे हैवी प्रेशर क्रिएट होगा बाइक की स्पाइन में। अब ये जो प्रेशर है, इस जगह पे जो प्रेशर है वो डिवाइड होना शुरू होगा टुवर्ड द स्पाइन, पीछे की साइड में। अब ये जो मेरा आप यहाँ पे देखते हैं ना कि इंजन का जो एक चेजेस का कुछ हिस्सा इधर से जा रहा होता है पीछे की साइड, तो ये सारा प्रेशर इस चेजेस के अंदर जाएगा और कुछ नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइक का नीचे की साइड होता है, इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स नीचे की साइड जाएगा।
अब आप समझिए, अगर मेरी एक सिंगल ट्यूब है, डाउन ट्यूब, और मैंने हैवी ब्रेकिंग करी, तो जो मेरा फोर्स होगा उसको एक ही रास्ता मिलेगा जाने के लिए, जिसकी वजह से मेरी बाइक में वॉबलिंग आने की पूरी संभावना रहेगी। इसीलिए आप कभी देखना, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को अगर आप अबव 100 की स्पीड पे कभी भी आप हैवी ब्रेकिंग देते हैं तो आपकी बाइक लड़खड़ा जाती है। रॉयल एनफील्ड भी क्या करे, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, चीप होती है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन होती है, इसलिए रॉयल एनफील्ड उसको प्रेफर करती थी। वहीं अगर मैं ये 2 डाउन ट्यूब की बात करूं जो कि मेटियोर 350 में आपको देखने को मिलेगी, अगर आप 120-130 की स्पीड पे अगर आप हैवी ब्रेकिंग देते हैं, बहुत हैवी ब्रेकिंग देते हैं, और सडनली कोई आपके सामने आ गया, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कभी भी कोई भी किसी की बाइक के सामने आ सकता है। अब जो आपका जो इधर टी पॉइंट पे जो आपका बहुत हैवी प्रेशर रहेगा, बहुत हैवी फोर्स रहेगा, मोमेंटम रहेगा, इनर्शिया रहेगा, ये डिवाइड होगा 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा आपकी स्पाइन जो लेके जाएगी पीछे सस्पेंशन की तरफ। इस बाइक में मोनोशॉक है तो वो उस पर डिवाइड हो जाएगा, उस बाइक में डुअल सस्पेंशन होता है तो उसमें डिवाइड होगा। अब जो प्रेशर नीचे की साइड गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की साइड गया, वो 2 डाउन ट्यूब होने की वजह से 2 हिस्सों में बट गया, इक्वल। अब जब मेरा फोर्स बराबर हिस्सों में बटेगा कुछ डिस्टेंस के दूरी पे, तो ये जो मैं वॉबलिंग बोल रहा था उसको काउंटर करेगा। अब मेरी जब वॉबलिंग काउंटर हो जाएगी, मिनिमम समय आपको मिलेगा आपकी बाइक को कंट्रोल करने के लिए। उसी दौरान आपके एबीएस काम करना स्टार्ट कर देंगे और बाइक को बहुत हैवी स्टेबिलिटी के साथ एक शटडाउन की तरफ आपको लेके आएगा। बहुत सी बाइक कंपनीज इसको और ज़्यादा रिफाइंड कर देती हैं डुअल डाउन ट्यूब को, जैसे ट्रेलिस हमारा चेजेस होता है, ट्रेलिस टाइप। आप ट्रायम्फ की बाइक देखते हैं, केटीएम की बाइक देखते हैं, जो हैवी स्पीड की बाइक होती हैं, बहुत फास्ट मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसमें उस तरह के चेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करता है एक इंसान की लाइफ और डेथ के बीच का जो मार्जिन है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी, मैंने ये कोशिश की आपको ये समझाने की कि अगर आप 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं इस बाइक को लेने के लिए, मेटियोर 350 को, तो क्लासिक 350 के मुकाबले आपको मिलेगी बहुत ही बेहतर सेफ्टी, बहुत ही बेहतर सिक्योरिटी, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि वर्थ बाइंग बाइक है। बिल्कुल भी ना घबराएं, 30-40 हज़ार अगर आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, आपकी सेफ्टी सबसे पहले होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने की। अगर आप 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं क्लासिक 350 के मुकाबले, तो मैं यही कहूँगा कि आप सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जाएं एज़ कम्पेयर टू पुराना डिज़ाइन। अनफॉर्चुनेटली बहुत समय लगा दिया रॉयल एनफील्ड ने अपडेट करने के लिए, लेकिन बहुत ही लेजेंडरी बाइक है 350 सीसी भी, तो क्लासिक 350 सीसी। लेकिन अगर आप नए एडवांटेजेस की तरफ जाएंगे, टेक्निकल अपडेशन की तरफ जाएंगे, तो आप मेटियोर 350 को जरूर चुनें। कॉस्ट थोड़ी सी जरूर बढ़ेगी, लेकिन जरूर जाएं सेफ्टी की तरफ। सारे फीचर्स मैंने आपको बताई दिए। दोस्तों, मैं किसी निष्कर्ष पे जब भी पहुंचता हूं, जब मेरे सामने उसका पूरा विश्लेषण होता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर लेता हूं। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं उस निचोड़ पे नहीं पहुंचा हूं। अभी उसकी रिसर्च जारी है। जैसे ही वो सारे पॉइंट्स मेरे सामने क्लियर हो जाएंगे, मैं आपके सामने विद फैक्ट्स वो सारी चीज़ें रखूँगा। CB 350 और मेटियोर 350 के बारे में भी मेरी खोज जारी है। एक प्रिलिमिनरी वीडियो बनाई थी, अभी मैं एक विद फैक्ट्स आपके सामने उसको लेके आऊँगा आने वाले कुछ समय में। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको ये टेक्निकल वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करूँगा आप अपनी बाइक को सेफली ड्राइव करते रहेंगे और राइड हार्ड, राइड सेफ। लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूंगा अगली टेक्निकल वीडियो में, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे एक नई कंपैरिजन के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।